बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक बड़ी मज़े की स्टोरी। मेरा तो बचपन सारा स्टोरीज़ के साथ पल के बड़े हुए हैं हम। कोई भी स्टोरी अगर आप देखें तो उसकी एक ओपनिंग लाइन होती है, एक दफ़ा का जिक्र था, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम एक किंग होता है, एक बादशाह होता है, और उसकी बहुत बड़ी जो है कह लें स्टेट होती है, रियासत होती है, और बड़ा अमीर किस्म का बादशाह ये। अब बादशाहों के डिफरेंट तरह के शौक़ होते हैं। इस बादशाह का जो एक शौक़ था वो था दैट ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, फ्यूचर में क्या होना है, ऐसी कोई भी चीज़ उसको जब कभी सुनने को मिलती थी तो वो बड़ा इंटरेस्टेड होता था। तो एक दिन क्या होता है कि बादशाह साहब बैठे हैं अपने दरबार लगा के, बहुत सारे वो जो उसके मिनिस्टर्स और वज़ीर होते हैं वो सब बैठे हुए हैं। तो एक आदमी उनको कहता है कि बादशाह साहब, हमें पता चला है कि एक पामिस्ट आया है हमारे मुल्क में और ये बड़ा ही ब्रिलियंट बंदा है, इसकी जो भी ये हाथ देख के जो बताता है वो हमेशा सही होता है। तो बादशाह कहता है ओए फ़ौरन पकड़ के लेके आएँ जी उसको। खैर जी वो पामिस्ट को लेके लाते हैं। तो वो क्या करता है कि बादशाह को आके मिलता है, बादशाह का हाथ देखता है। अच्छा, अब वो जैसे ही बादशाह का हाथ देखता है, इसको देखते साथ ही कहता है ओहो। अब जैसे उसने ये किया ना कि ओहो, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था उसको देख के बादशाह का तो जैसे दिल जो है ना बस रुक गया। एंड ही वाज लाइक, क्या हुआ, खैरियत है क्या, कोई बुरी खबर है? तो वो पामिस्ट कहता है देखें जी, अल्लाह की कुदरत है, उसने आपको दुनिया की हर चीज़ दी, देख के लें इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी स्टेट दी, इतना दौलत, इतना माल, इतनी बड़ी आर्मी, लेकिन क्या फ़ायदा बादशाह सलामत इन सारी चीज़ों का? क्योंकि आप ये देखें, इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद आप खुश नहीं होंगे। आप खुश नहीं होंगे इसलिए क्योंकि आपके सामने आपके जितने प्यार करने वाले हैं फैमिली में, वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मर जाएंगे। जब बादशाह ने ये सुना तो एकदम उसको लगा है कि ये क्या बात कर रहा है। अब उसको दुख भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। अपना दुख तो उसने जो देखना था देखा। उसने कहा जी सबसे पहले तो इस पामिस्ट को उठाएं और इसकी जाके गर्दन उड़ा दें, इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी गलत किस्म की बातें करने की। पामिस्ट तो बेचारा गया अपनी जान से। अब बादशाह सलामत परेशान बैठे हैं, इनके दिमाग में ये बात आ गई है एंड ही इज़ वरीड, ही वांट्स टू वेरीफाई इट, रीचेक इट। तो उन्होंने जी अपने दरबार में जितने भी बाकी सारे वज़ीर थे, मिनिस्टर्स थे, उनको सबको कहा कि जी जाएं ढूंढ के लाएं कोई और आदमी जो कि आके मुझे ये न्यूज़ जो है बताए कि ये गलत है, क्योंकि ये सही नहीं हो सकता। अब पूरी कौम जो है वो लग गई उसकी ढूंढने के लिए। मीनवाइल देयर वाज दिस वन वज़ीर और एक मिनिस्टर था जिसको पता चला कि साथ वाली स्टेट में एक पामिस्ट रहता है एंड ही इज़ ऑल्सो सुपर इंटेलिजेंट और बड़ा ज़बरदस्त उसकी भी प्रेडिक्शंस होती हैं। तो उसको बुलाया गया और जब उसको लेके दे वर गोइंग टू किंग्स कोर्ट, उसके दरबार में जा रहे थे, तो उस वज़ीर ने उस पामिस्ट को समझाया कि देखो जो बात करो सोच के करना, ये ना हो कि तुम्हारी गर्दन उड़ जाए क्योंकि पिछली दफ़ा जो पामिस्ट था उसके साथ ये हुआ। तो ये बंदा थोड़ा ज़रा होशियार था, समझ गया। ये जाता है, बादशाह को सलाम करता है, उसका हाथ देखता है और कहता है ओए होए होए माशाल्लाह, कमाल ही हो गया, क्या बात है जनाब, क्या बात है। जब भी इसने ऐसा कहा तो बादशाह का तो जैसे कह लेना खून बढ़ गया और वो एकदम खुश होके आगे होके बैठा है और कहता है अच्छा क्या है? वो कहता है देखें जी, खुदा की कुदरत है, अल्लाह ताला की कितनी रहमत है आपके ऊपर। उसने आपको रियासत दी बेतहाशा, दौलत दी बेतहाशा, आर्मी दी इतनी बड़ी बेतहाशा, और उम्र दी तो बेतहाशा। आपकी उम्र सबसे लंबी है आपकी फैमिली में। बादशाह साहब ने जब ये सुना तो जी चीक टू चीक स्माइल और बड़े ही खुश हुए और कहा जी इनको ज़्यादा सारा जो है वो गोल्ड और वो जो अशरफियाँ हैं वो सारी दे के इनको भेजा जाए। तो वो पामिस्ट जब दरबार से निकलता है तो पूरी इतनी बड़ी बोरी जो है अपने साथ ख़जाने की लेके जा रहा होता है। व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस स्टोरी? अगर एक सेकंड के लिए सोचें तो जो पहला पामिस्ट था और जो दूसरे वाला था, उनमें से किसने सच बोला और किसने झूठ बोला? बात दोनों ने एक ही की, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां, एक ने कहा कि जी आपके सामने सारे लोग मर जाएंगे आपकी फैमिली के, दूसरे ने कहा कि जी आपकी उम्र बड़ी लंबी है। कई दफ़ा जब हम आपस के रिलेशनशिप्स में होते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो घर में हो, बात सही कर रहे होते हैं हम,
لیکن وہ بات نہیں بلکہ بات کرنے کا طریقہ ہے جو ہمیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے. سو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے کہا کیا مجھے یہ یاد ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ آپ نے کس لہجے میں اور کس طریقے سے میرے سے بات کی. انداز بیاں، اٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس. کمیونیکیشن میں ورڈز کی بڑی اہمیت ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح سے اپنا میسج دوسرے کو پہنچا رہے ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. سو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. آئی ہوپ یو لائک دس اسٹوری. تھینک یو ویری مچ.